Morning, all of you. Welcome to Shri Krishna Public School. Today, class chapter 1 My Family and Me. Revision classes. Then, chapter 1 मेरा परिवार और मैं. आज हम बात करेंगे मेरा जो फैमिली होती है और मैं कि कैसे परिवार में खुद को संयोजन किया जाता है, मिलकर रहते हैं, कैसे कैसे परिवार होते हैं, कौन सी न्यूक्लियर्स फैमिली होती है, कौन सी ज्वाइंट्स फैमिली होती है, जो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे. ओके बेटा. क्लास जो है थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि ये रिविजन क्लासेस के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये क्लास अध्ययन कर चुके हैं. ओके बेटा. नाउ स्टार्ट. आई लिव विथ माई मदर, फादर एंड यंगर ब्रदर, माई फ्रेंड. यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा की जा रही है. देख सकते हैं बच्चे के द्वारा क्या जा रही है कि आई लिव विथ माई मदर, फादर एंड यंगर ब्रदर, माई फ्रेंड. मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ या फिर रहती हूँ, पिता और छोटा भाई. मेरे माँ के साथ क्या बुलाया गया कि मैं अपनी मम्मी के साथ, मेरे परिवार में जो होती है पापा और ब्रदर है ना, ब्रदर छोटे भाई के साथ रहता हूँ या फिर रहती हूँ बोला जा रहा है. तानियास लिव्स हाउस विथ मनी पीपुल्स. तानिया मेरे फ्रेंड या फिर मेरा फ्रेंड, तानिया अपने घर में कई लोगों के साथ रहती है. तानिया जो है मेरी फ्रेंड जो है वह कई लोगों के साथ अपने घर में रहती है. आई आस्क्ड माई मदर हु दे आर. माई मदर टोल्ड मी दैट दे आर तानियाज फैमिली मेम्बर्स. मेरी माँ ने मुझे बताया या मैंने अपनी माँ से पूछा कि वे कौन हैं. हूँ दे आर वे कौन हैं. माई मदर मेरी माँ ने मुझे बताया कि वे तानिया के परिवार के सदस्य हैं. इसकी परिवार के, तानिया के परिवार के सदस्य हैं. मेरी माँ ने मुझे बताया बोला जा रहा है. यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा कह रही है. देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि आई लिव विथ माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ और छोटे भाई और जो पापा हैं, मेरे पिता हैं, उनके साथ रहती हूँ. इस चीज़ का तानिया के बारे में बताया कि मेरी फ्रेंड जो है तानिया अपने घर में वह एक फैमिली के साथ में कई लोगों के साथ रहती है. आई आस्क्ड माई मदर हूँ दी और मेरी माँ से मुझे पूछा कि वे कौन हैं. मैंने अपनी माँ से पूछा कि वे कौन हैं. मेरी माँ ने मुझे बताया कि तानिया के परिवार के सदस्य हैं. एक परिवार किसके, तानिया के परिवार के सदस्य हैं बताया. ठीक है बेटा. नीचे पैराग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जो पैराग्राफ से दिया गया है कि जो ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल who live in the same house and are related to each other. each other मतलब होता है एक दूसरे. तो यहाँ पर बात की गई है ए फैमिली इज़ ए ग्रुप, एक परिवार उन लोगों का समूह है. पीपल उन लोगों का समूह है, ग्रुप समूह है. इसका फैमिली माने परिवार का. who live in the same house and are related each other. यहाँ पर बताया गया है कि एक परिवार उन लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं, मिले जुले रहते हैं बताया गया है. तो इस प्रकार हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे. जैसे नीचे पैराग्राफ्स में दिया गया है न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात की गई है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं. देखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो एकल परिवार होते हैं, कैसे कैसे फैमिलीज होते हैं. देखिएगा यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिया हुआ गया है. न्यूक्लियर जो फैमिली होती हैं, एक बिग न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं. तो यहाँ पर फैमिली इज़ ए विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर और कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज. न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती हैं, जैसे एकल परिवार में जिसमें केवल माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं. कौन रहते हैं, माता पिता, और परिवार में जो माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, एक साथ रहते हैं, वह न्यूक्लियर फैमिलीज कहलाती हैं. सम न्यूक्लियर फैमिलीज और स्मॉल,
सम न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल्स के बारे में बात की गई है। कुछ एकल परिवार क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं। दे हैव पेरेंट्स विथ 1 or 2 चिल्ड्रंस। न्यूक्लियर फैमिली विथ मोर देन 2 चिल्ड्रंस और बिग फैमिलीज। मैंने पहले भी बताया कि बिग फैमिलीज क्या होती हैं और एक स्मॉल फैमिलीज क्या होती हैं। 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले एकल परिवार बड़े परिवार हैं। एकल परिवार संयुक्त परिवार जो होते हैं, एकल जो परिवार होते हैं बड़े परिवार हैं। एकल परिवार संयुक्त परिवार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस फैमिली होती हैं जिसमें एक बिग होती हैं, यहाँ पर देखिएगा इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली होती है ये बिग न्यूक्लियर फैमिली है और यह एकल न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें ओनली 1 बच्चे होते हैं। वह छोटे एकल परिवार होते हैं जहाँ पर 2 से अधिक बच्चे होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, बिग फैमिलीज कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब नीचे देखिएगा ज्वाइंट्स फैमिली क्या होती हैं। ज्वाइंट्स फैमिली के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो ज्वाइंट्स फैमिली दिए हुए हैं यहाँ पर बताया गया है। जो ज्वाइंट्स फैमिली देख सकते हैं यहाँ पर, ग्रैंड्स पेरेंट्स, पेरेंट, सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इन सेम हाउस इज ए ज्वाइंट फैमिली। जैसे संयुक्त परिवार जो होते हैं उसमें दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची और चचेरे भाई ही एक घर में एक साथ रहते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाते हैं। यहाँ पर देखिएगा दादा दादी हैं, है ना, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2 3 4 बच्चे होते हैं, वह एक ज्वाइंट फैमिलीज कहलाती हैं जो संयुक्त परिवार होते हैं और एक ही घर में वो लोग रहते हैं। ठीक है बेटा। आपको कुछ परेशानी होती है तो मेरे को बताइए समझने में, मैं पुनः उनको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि यह रिवीजन क्लासेस के रूप में चल रही है। पुनः मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग को पहले वीडियोस बनाकर बताया गया था तो उसमें भी आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार और आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा। पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। 2 में दिए हुए हैं कुछ, पेज पलटिएगा, देखिएगा यहाँ पर बताया गया है सिंगल पेरेंट्स फैमिली। जो सिंगल पेरेंट्स फैमिली है, सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होती है, एकल माता पिता परिवार। एकल माता पिता परिवार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो सिंगल पेरेंट्स फैमिली है, सम चिल्ड्रन लिव विथ ओनली 1 पेरेंट, सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट्स फैमिली। जो एकल माता पिता परिवार होते हैं, कुछ बच्चे केवल एक माता पिता के साथ रहते हैं, एक माता पिता के साथ रहते हैं। इस तरह के एक माता पिता को एकल माता पिता परिवार कहा जाता है। मैंने क्या बताया, जैसे बात होती है कि मम्मी और बच्ची जो होते हैं, है ना, मम्मी और बच्ची रहते हैं या फिर पापा जो रहते हैं, उनको सिंगल पेरेंट्स फैमिली भी कह सकते हैं आप, जिसमें 1 पेरेंट्स, सच फैमिली इज कॉल्ड, या फिर सिंगल पेरेंट्स फैमिली। तो यह क्या होती हैं, सिंगल पेरेंट्स फैमिली कहलाती है जिसमें एक ही बच्चा होते हैं और उनकी मम्मी रहती है, माता पिता में से एक रहते हैं, वह सिंगल फैमिलीज कहलाती हैं। नीचे पैराग्राफ्स में दिए हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है पीपल इन ए फैमिली। पीपल इन ए फैमिली, जो परिवार में लोग जो होते हैं, परिवार में लोग के बारे में बात करते हैं, कैसे परिवार में लोग होते हैं। देखिएगा तानिया लीव, यहाँ पर पीपल इन फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ कि परिवार में लोग जो होते हैं। तानिया लिव विथ हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पैटर्नल ग्रैंड्स पेरेंट्स जैसे दादा दादी, हर अंकल एंड आंट्स, चाचा चाची, देयर चिल्ड्रन हु आर हर कॉजिन्स एंड हेयर फादर्स एंड सिस्टर्स। फादर्स एंड सिस्टर, जिसकी जो पापा की बहन होते हैं उनको बुआ बोला जाता है। तो इस प्रकार बताया गया है कि जो परिवार में लोग जो होते हैं, तानिया लिव विथ हर पेरेंट्स, सिबलिंग, पैटर्नल ग्रैंड्स पेरेंट्स। तानिया अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहती है। तानिया किनके साथ रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। तो जो तानिया है जो होते हैं अपने माता पिता के साथ रहती है।
पैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी हो गए, है ना, उसके चाचा चाची और उनके बच्चे जो उनके चचेरे भाई, उसके माता पिता भी बहन हैं, जो उनकी नानी, नाना नानी, है ना, ये चीज़ बताया गया है। जैसे चाचा चाची के बारे में बताया गया है कि उनके जो कॉजन्स होते हैं, बुआ होती हैं, सब एक साथ रहती हैं। हर मैटरनल्स ग्रैंड पेरेंट्स, जो पैटर्नल जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, आपको बताना चाहूँगा, जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ये पितृ परिवार कहलाते हैं, पिता के रिलेटिव कहलाते हैं। और जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वह मातृत्व परिवार कहलाते हैं, जो मम्मी के रिलेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें नाना नानी के बारे में बात की गई है। लिव इन नैनीताल, लिव इन नैनीताल के बारे में बताया गया है कि वो लोग कहाँ, नैनीताल में अपनी माँ के साथ और उसकी पत्नी, मामा मामी और उसकी माँ की बहन के साथ, यानी मासी, जो मासी के बारे में बताया गया है, मासी के साथ में रहती है। सी डज नॉट मीट देम वेरी ऑफ्टन बट स्पीक टू देम ऑन फोन एंड सेंड देम ईमेल। यहाँ पर बात की गई कि सी डज नॉट मीट देम very often but speaks to them on the phone and send them email। send the emails के बारे में बताया गया कि वह उनसे बहुत बार नहीं मिलती है, बात नहीं होती है, मीट नहीं होती है, बहुत बार मिलती नहीं है, लेकिन उनसे फ़ोन पर बात करती है और उन्हें ईमेल भेजती हैं, ईमेल भेजती हैं। यहाँ पर बताया गया है उन्हें ईमेल भेजती हैं, फ़ोन पर बात होती हैं, बट स्पीक होती रहती हैं, बट मीट नहीं हो पाती है, बताया गया है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पैराग्राफ्स के मैंने बताया कि जो सानिया के परिवार होते हैं, कुछ फैमिली ट्रीज जो होते हैं, देखिएगा फैमिली ट्रीज के बारे में बताया गया है। दिस इज़ तानिया, जो पारिवारिक वृक्ष होते हैं, फैमिली ट्रीज, जो फैमिली ट्रीज होते हैं, तानिया का फैमिली ट्री है ना, तानिया का जो फैमिली ट्री है, यहाँ पर इट्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मदर्स ऑफ हर पैटर्नल्स फैमिली। हर पैटर्नल्स फैमिली जो होते हैं, तानियस, मैंने बताया था कि जो मैटर्नल्स एक पैतृक परिवार होते हैं, और एक यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया था और मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया था कि जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वह पितृक परिवार के सदस्य होते हैं, और मैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वह मातृत्व परिवार के होते हैं। जो पिता के रिलेटिव होते हैं वह पैटर्नल्स ग्रैंड्स कहलाते हैं, पैटर्नल्स कहलाते हैं, और जो मम्मी के रिलेटिव होते हैं, माता के रिलेटिव होते हैं, वह मैटर्नल पेरेंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि नैनीताल में क्या रहते हैं वो लोग, पूरा परिवार के साथ रहते हैं, है ना, मामा मामी के साथ में, मदर के साथ में रहते हैं। सी डज नॉट मीट द देम वेरी ऑफ्टन, यहाँ पर बात कहेगी कि वह उनसे तो मीट नहीं कर पाती हैं, बट वह स्पीक करती रहती हैं फ़ोन पर और ईमेल करती रहती हैं, क्योंकि उनसे मीट होना तो नैनीताल में रहते हैं, तो इसीलिए मीट नहीं हो पाती है, बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि साइना वांट्स नो के बारे में बात की गई है। साइना टू रिलेटिव, है ना, हु डू नॉट लिव विद देम, आपको दो रिलेशंस के नाम बारे में बताना है जो कि आप उन्हें रिलेटिव जो मिले नहीं हैं विथ, है ना। यहाँ पर बताया गया सेकेंड में, राइट टू वेज इन विच यू द स्पीकिंग कीप इन टच विथ देम के बारे में बताया गया है। जैसे दो रिश्तेदारों के नाम बताइए जो आपके साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, पहले में लिखेंगे। सेकेंड में बताया गया है दो तरीके लिखे हैं जिनसे आप उनके संपर्क करते हैं। यहाँ पर दो तरीके लिखने हैं आपको, उनसे संपर्क करते हैं। ठीक है बेटा, फैमिली ट्रीज के बारे में जानते हैं कि फैमिली ट्रीज क्या होती हैं। देखिएगा, फैमिली ट्रीज जो होते हैं, परिवार का जो वृक्ष होते हैं, पारिवारिक वृक्ष, दिस इज़ तानियाज फैमिली ट्रीज, दिस इज़ तानिया फैमिली ट्रीज, मतलब जो तानिया का फैमिली ट्रीज है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ देयर पैटर्नल फैमिलीज, यह उसके जो पटमल परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच रिश्तों को दर्शाता है, सदस्यों के बीच जो रिश्तों को दर्शाता है, अलग अलग जो रिलेशनशिप होते हैं उनके रिश्तों के बीच क्या होती है, मेंबर सदस्यों को दर्शाता है। जो पैटर्नल फैमिलीज होते हैं, ये फैमिली ट्रीज ऑलवेज स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट्स, जो दादा दादी होते हैं, है ना, हमेशा वह दादा दादी से शुरू होती हैं। एक पेड़ के समान दादा दादी के सामने शुरू होते हैं। दे फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन जो प्रथम पीढ़ी होती हैं वह क्या होती हैं, पेरेंट्स, अंकल एंड ऑन्ट, द सेकेंड जनरेशन एंड चिल्ड्रन
फ्रॉम द थर्ड जनरेशन। मैंने आपको 3 जनरेशन्स के बारे में बताया। जो फर्स्ट जनरेशन्स होती हैं वह दादा दादी के साथ शुरू होती हैं, ठीक है बेटा। और जो सेकेंड जनरेशन्स होती हैं, वह जो चाचा चाची, माता पिता हैं के साथ सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होती हैं। और जो थर्ड जनरेशन्स होती हैं वह बच्चे लोगों के साथ चालू होती हैं। बच्चे तीसरी पीढ़ी होते हैं, चाचा चाची दूसरी पीढ़ी होते हैं, और जो दादा दादी होते हैं वो पहले सीढ़ी होते हैं, प्रथम सीढ़ी होती हैं। ओके बेटा, मैंने आपको जनरेशन्स के बारे में बताया, फर्स्ट जनरेशन्स क्या होती हैं, सेकंड जनरेशन्स क्या होती हैं, एंड थर्ड जनरेशन्स क्या होती हैं। कुछ फैमिली ट्रीज के बारे में बताया, पीपुल एंड फैमिलीज़ के बारे में बताया कि सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होती हैं, जॉइंट फैमिली क्या होती हैं। अच्छे से यही स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स अध्ययन करेंगे और बात करेंगे कि जो रिवीजन क्लासेस चल रही है वह हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। आगे की क्लास 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बेटा।